हेलो बच्चों, आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो आपका लास्ट रह गया था रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, उसके बारे में बात करेंगे। मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। एज यू सी, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल है, v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल है, यानी मिरर से इमेज का डिस्टेंस एंड मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हमें पता है, हमने साइन कन्वेंशन इससे पहले जो पढ़ा था, तो हम u और v की वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे तो उस समय हम उसके साथ पॉजिटिव या निगेटिव जो भी कन्वेंशन हमारा आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करेंगे। मिरर फार्मूले का डिराइवेशन 10th क्लास में नहीं है, तो हम इसके डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लेंगे कि हमारा जो मिरर फार्मूला यानी 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बुक्स में बेटा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले और इमेज डिस्टेंस बाद में लिखा मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग कि जब भी हम किसी चीज़ को सम करते हैं तो वो आगे या पीछे रह सकती है। मैं अभी इसको इस तरह से इस वजह से लिख रहा हूँ जिससे कि आपको मेमोराइज करने में थोड़ा सा आसान हो, क्योंकि हमारा जो लेंस के लिए यानी रिफ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इसी फॉर्मेट में वहाँ पे मिलेगा। इस वजह से मैं आपको अभी से इस फॉर्मेट में मेमोराइज कराने के लिए इस फॉर्मूले का इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने मैग्निफिकेशन की तरफ। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसके मुकाबले हमारा इमेज कितने गुना बड़ा या कितने गुना छोटा बना है, इसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं इन शॉर्ट। जैसे इसको डेफिनेशन से जब हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे द लीनियर मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर इज डिफाइंड एज the ratio of the size of the image to the size of the object। यानी इमेज के साइज को अगर हम ऑब्जेक्ट के साइज से डिवाइड कर दें तो हमें मैग्निफिकेशन का क्या मिल जाएगा? वैल्यू मिल जाएगा। मैग्निफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ एक यही फॉर्मूले से नहीं गेट किया जा सकता है। मैग्निफिकेशन को हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की भी हेल्प से गेट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू निगेटिव साइन। ध्यान रखिएगा, मिरर के केस में नेगेटिव लग जाता है, निगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा था फॉर्मूला जो हमारे मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। अब इसके आगे हम जो है कुछ एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। Find the distance of object from concave mirror which focal length is 20 centimeter and image formed at 15 centimeter from the mirror।
also calculate the magnification. ये हमारा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें फोकल लेंथ यानी एफ गिवन है, कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे जगह इसलिए छोड़ रखी है कि अभी साइन कन्वेंशन लगाएंगे, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव है या निगेटिव है इसके बारे में हम देखेंगे। तो थोड़ी सी जगह छोड़े हैं हमने यहाँ पे। और हमारा क्या गिवन है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इज गिवन 15 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा यहाँ पे कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो आपको पता है कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, यानी ये आपका अगर मिरर है तो फोकस हमेशा बिफोर द मिरर होगा, यानी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। अब आते हैं इमेज पे। इमेज बेटा कॉनकेव मिरर में दो तरीके के इमेज बनते हैं, या तो वो वर्चुअल बन सकता है या फिर रियल बन सकता है, दोनों बन सकता है। इट डिपेंडिंग ऑन द प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता नहीं है तो हम इमेज का भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है या रियल इमेज बना रहा है। तो हम दोनों केस लेके चलेंगे, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड नेगेटिव फॉर रियल। इज दैट क्लियर। अब देखो बेटा हमें वर्चुअल और रियल दोनों का पता चल गया। दोनों के लिए हमें निकालना है यू की वैल्यू। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रियल के लिए। रियल में आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव लिया है, तो यहां पे देखते हैं रियल में हमारा क्या हो जाएगा। लेंस मिरर फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1/15 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 60 -3 +4। ठीक है। अब देखो जरा, ये जब हमने लिया क्या लिया कि वैल्यू हमने क्या कर ली, रियल ली है कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो रियल इमेज अगर फॉर्म हो रहा है तो आपका जो है u का वैल्यू आ जा रहा है 1/u इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 1/60, यानी u इज इक्वल टू 60। मेरे ख्याल से u इज इक्वल टू 60 इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं है, u की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, जबकि u की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा जो इमेज है वो क्या बन रहा है, वो रियल नहीं बन रहा है, वो क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। हमारा इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। तो अब हम वर्चुअल का केस लेके चलेंगे। ठीक है। वर्चुअल का केस ले लेते हैं।
1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, इसका वैल्यू क्या रखेंगे 1 अपॉन -20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन यू। इज दैट क्लियर? अब ये इधर आ जाएगा, इधर आने पे क्या हो जाएगा माइनस, ये 60 हो गया, सॉरी 1 अपॉन -20 माइनस 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, -3 -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। तो यहाँ से हमें u मिल गया 60 अपॉन 7। इन माइनस, अब देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है, निगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी ये हमारा क्या है राइट आंसर है। तो अब ये तो पता चल गया कि हमारा जो इमेज है वो क्या है वर्चुअल है। अब हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना था मैग्निफिकेशन, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या रखते हैं HI अपॉन HO। तो ना हमें हाइट ऑफ इमेज दी हुई है ना ही हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको एक चीज और पता होगा, क्या चीज पता था, हमें ये पता था कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो एक और फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है। वो क्या है -v अपॉन यू से वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो -v ये वाला पहले से ही, और v का वैल्यू कितना 15 डिवाइड बाई -60 अपॉन 7। ठीक है, अब क्या है 7 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 अपॉन 4। ये क्या आ गया आपका मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आगे हम और न्यूमेरिकल्स की सीट भेजेंगे, आपको कैसे करना है वो वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पता है पूछ सकते हैं वहीं पे।